रात के भोजन के समय भी अलका मदद करने नहीं आती थी। अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती। सभी यही सोचते कि अभी नहीं है, सब सीख जाएगी। ये सब देख वंदना के अंदर ज्वाला चल रही थी। वह महसूस कर रही थी कि शिल्पा अकेली ही पिसती जा रही है। वंदना घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह इस शांति के चक्कर में शिल्पा के साथ भेदभाव नहीं होने दे सकती थी। वंदना ने सोचा वह खुद अलका से बात करेगी। शिल्पा की तरह जब भी वंदना देखती तो उसे उसके स्वरूप में वह स्वयं ही दिखाई देती। कोल्लू के बैल की तरह टूटी हुई है। एक दिन वंदना ने अलका को आवाज़ लगाते हुए कहा, अलका बेटा, जरा मेरे कमरे में आओ। अलका पहुंची और बोली, हाँ माँ, बोलो ना, ऐसी क्या बात है। देखो अलका, हमारे घर में हम सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और यहाँ पर सभी का कर्तव्य है कि सब मिलकर काम करें। किसी एक पर काम का बोझ डाल देना सही नहीं है। तुम्हें भी हाथ बटाना चाहिए। माँ, हाथ तो बटा रही हूँ। मैं ऑफिस जाकर बाहर का काम संभाल लेती हूँ और शिल्पा जी घर का। नहीं बेटा, तुम नौकरी अपनी खुशी के लिए कर रही हो। शिल्पा भी तुम्हारे जितनी पढ़ी लिखी है, पर घर की जिम्मेदारियों के कारण उसने नौकरी नहीं की। तो माँ, एक काम वाली और रख लेते हैं ना। पैसे मैं दे दूँगी। बात पैसे की नहीं है। सब ने शुरू से घर का अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन ही खाया है। ठीक है माँ, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूँगी। गुस्से में तिल मिलाती अलका अपने कमरे में चली गई। मोहन ने उससे कहा, क्या हुआ अलका, बड़े गुस्से में लग रही हो। अब तुम्हारे घर में मुझे ताने मिलने लगे हैं। मैं काम नहीं करती हूँ। अरे तो काम वाली रख लो ना। हाँ, मैंने भी कहा था। माँ ने इनकार कर दिया। मैं बात करूँगा माँ से। तुम मूड ठीक करो। हफ्ता यूं ही गुजर गया। अलका ने वंदना की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मोहन ने वंदना से कहा, माँ, अलका कह रही थी कि माँ काम की वजह से उससे नाराज़ है। मोहन, मैं नाराज़ नहीं थी, प्यार से समझा रही थी कि एक के कंधों पर पूरा काम नहीं होना चाहिए। माँ, तो एक नहीं 2 काम वाली रख लो। मोहन, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। तब तुरंत ही शिल्पा उसके पास आई और कहा, अरे छोड़ो ना माँ, अलका अभी छोटी है। बेटा, यही गलती तो मैंने भी की थी, इसलिए सभी बेटा, यही गलती तो मैंने भी की थी, इसलिए
सभी ने मेरा फ़ायदा उठाया। मैं हमेशा पिसती ही रही। वे सब अपने परिवार के साथ घूमने जाते रहे। सब कहते पन्ना बहुत अच्छी है, घरेलू है। बेटा, मैं नहीं चाहती कि ये सब तुम्हारे साथ भी हो। पर माँ, इस तरह घर में कलह होगी और परिवार टूट जाएगा। लेकिन आज कोई है हमारे साथ। शिल्पा, सब चले ही गए ना, छोड़कर मेरी अच्छाइयों को ताक में रख कर नहीं। माँ, हमें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन पन्ना ने शिल्पा के लिए अपनी चुप्पी तोड़ दी। वह अलका को खुद ही काम करने के लिए कहने लगी। रात को पन्ना ने अलका को आवाज़ दी, अलका, शिल्पा को रोटी बनाने में मदद कर दो और सब्जी जरा काट दो। अलका नाक मुंह चढ़ाकर ही सही कुछ दिन काम करती रही। फिर एक दिन चिढ़कर बोली, माँ, मुझसे नहीं होगा। आपको कहा था ना माँ, काम वाली रख लो। अब रोज की कलह शुरू हो गई। मोहन हमेशा अलका की ही तरफदारी करता। एक दिन तो अलका ने अपना गुस्सा शिल्पा के ऊपर ही उतार दिया और कहा, जीजी, मैं सब समझती हूँ। आप ही माँ को भड़काती हो।